आधी रात पुतिन से क्यों डर गए बाइडेन? आधी रात बाइडेन ने ज़ेलेंस्की को क्यों फोन लगाया? ज़ेलेंस्की को क्यों धमकाया? इस राज के पर्दाफाश ने अमेरिका की पोल खोल दी है। हुआ ये कि मॉस्को में बहुत बड़ा हमला होने वाला था। यूक्रेन की स्पेशल टीम ने प्लान तैयार कर लिया था, तारीख तय हो चुकी थी, टारगेट भी फिक्स था, लेकिन इन वक्त पर बाइडेन ने ना बोल दिया। ज़ेलेंस्की को ऐसा करने से साफ साफ मना कर दिया और ज़ेलेंस्की का मॉस्को ड्रीम चकनाचूर हो गया। अमेरिका का न्यूयॉर्क हमले से कैसे बचा? वॉशिंगटन डीसी को बमों की बारिश से किसने बचाया? कैलिफोर्निया में एक हमले से कयामत आने वाली थी, लेकिन बाल बाल कैसे बचा अमेरिका का यह शहर? लॉस एंजेलिस की धरती युद्ध के शोलों से लाल हो गई रहती, लेकिन एक फोन कॉल ने कहानी बदल दी। लंदन को दहलने से किसने बचाया? बर्लिन में युद्ध का बवंडर आ गया होता, लेकिन ऐन वक्त पर किसके कहने पर हमला रुक गया? पेरिस पर बहुत ही भयंकर हमला आखिरी वक्त पर कैसे टला? इन सारे सवालों का जवाब बस एक ही है। अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन की एक फोन कॉल। बाइडेन के ओवल ऑफिस से फोन लगाया गया। फोन की घंटी ज़ेलेंस्की के ऑफिस के टेबल पर बजी। ज़ेलेंस्की ने फोन उठाया और बाइडेन ने बस एक शब्द बोला, नो। बाइडेन के एक इनकार ने ज़ेलेंस्की के पूरे प्लान पर पानी फेर दिया, क्योंकि वो प्लान था मॉस्को पर हमले का, वो प्लान था रूस के कई शहरों में हमले का, वो प्लान था पुतिन पर हमले का। ज़ेलेंस्की अपने ऑफिस में बैठकर पूरे ऑपरेशन को देखने वाले थे। बाइडेन व्हाइट हाउस में बैठकर पूरे ऑपरेशन पर नजर रखे हुए थे। ज़ेलेंस्की की सेना तैयार थी। ऑपरेशन मॉस्को के एक एक स्टेप को परखा जा रहा था। टारगेट लॉक थे। ज़ेलेंस्की अमेरिका को सभी टारगेट की लोकेशन बता चुके थे। मॉस्को में बहुत बड़ा हमला होने वाला था। कुछ इसी तरह से क्रेमलिन पर अटैक होने वाला था, कुछ इसी तर्ज पर रेड स्क्वायर पर बमबारी होने वाली थी। प्लान बन चुका था, तारीख तय हो चुकी थी, टारगेट भी फिक्स थे। लेकिन ऐसा क्या हुआ जो ज़ेलेंस्की को इस धमाकेदार प्लान से पीछे हटना पड़ा? रूस और यूक्रेन में युद्ध के 14 महीने बाद ऐसा पर्दाफाश हुआ है जिसने पूरी दुनिया को सन्न कर दिया है। खबर अमेरिका के सबसे बड़े अखबार वॉशिंगटन पोस्ट में छपी है। हवाला पेंटागन के लीक सीक्रेट दस्तावेजों का दिया गया है। दावा किया गया है कि यूक्रेन ने युद्ध की पहली बरसी यानी 24 फरवरी 2023 को सीधे मॉस्को पर हमले का खुफिया प्लान बनाया था। फरवरी 2023। इस प्लान के पीछे किसका दिमाग था, यह जानने से ज्यादा जरूरी है कि ज़ेलेंस्की को इस विस्फोटक कदम से पीछे आखिर क्यों हटना पड़ा। पेंटागन के लीक सीक्रेट दस्तावेजों के मुताबिक अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन मॉस्को पर हमले के प्लान में आड़े आ गए। उन्होंने यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की को मॉस्को पर बमबारी करने से बाज आने की नसीहत दी। इसके लिए बाइडेन ने ज़ेलेंस्की को समझाया कि जवाब में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन करारा पलटवार कर सकते हैं।
पलटवार ऐसा जो यूक्रेन के वजूद के लिए खतरा बन सकता था। रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन ने नाटो के हथियारों से मॉस्को पर हमले की योजना बनाई थी। यूक्रेन की सरहद के अंदर रूस के खिलाफ नाटो के हथियारों का इस्तेमाल तो पुतिन ने बर्दाश्त कर लिया, लेकिन अगर नाटो का कोई हथियार रूस की जमीन पर गिरता तो पुतिन सीधे 31 देशों को निशाने पर ले सकते थे। वॉशिंगटन पोस्ट में छपी रिपोर्ट के मुताबिक रूस में घुसकर हमले का यह प्लान यूक्रेन के डिफेंस इंटेलिजेंस के चीफ मेजर जनरल कायराइलो बोडानेव ने बनाया था। प्लान के मुताबिक यूक्रेन की सेना को 24 फरवरी 2023 को हमले का आदेश दिया गया था। मेजर जनरल बोडानोव ने यूक्रेन के पास मौजूद सभी ताकतवर हथियारों से मॉस्को को नेस्तोनाबूद करने का प्लान बनाया था। इस प्लान की भनक लगते ही वॉशिंगटन में हंगामा मच गया। खुद बाइडेन एक्टिव हो गए और ज़ेलेंस्की को ऐसा हरगिज नहीं करने की नसीहत दी। यूक्रेन के इस विस्फोटक प्लान पर मुहर उन तस्वीरों से भी लगती है जब जनवरी और फरवरी के महीने में मॉस्को की अहम इमारतों की छतों पर रूस ने पैंट्सिर S-1 और S-400 जैसे एयर डिफेंस सिस्टम को तैनात कर दिया था। यूक्रेन के पास गिने चुने फाइटर जेट हैं। वो मॉस्को पर हमला करके अपने एक भी लड़ाकू विमान को गंवाने का खतरा मोल नहीं ले पाता। ऐसे में जाहिर है कि मॉस्को को ड्रोन से निशाना बनाने का इरादा रहा होगा। इस कयास पर मुहर 24 घंटे पहले के उस वाकये से भी लगती है जब मॉस्को के करीब यूक्रेन का एक कामिकाजे ड्रोन क्रैश हो गया। ये ड्रोन करीब 20 किलोग्राम के विस्फोटक से लैस था। रूस के दावे के मुताबिक यूक्रेन के इस ड्रोन का टारगेट मॉस्को ही था। इस नाकाम ड्रोन हमले के बाद पेंटागन के लीक सीक्रेट दस्तावेजों से हुआ पर्दाफाश भी सच साबित होता दिखता है। ऐसे में अब मॉस्को को डायरेक्ट हिट करने का प्लान बनाने वाले ज़ेलेंस्की के जनरल बोडानोव पर अमेरिका की थ्योरियां चढ़ी हुई हैं, जिनकी इस हिमाकत से रूस और यूक्रेन का युद्ध वर्ल्ड वॉर में तब्दील होने का खतरा बन गया था। ऐसे में अब अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA की ज़ेलेंस्की के इस जनरल पर पैनी नजर है, क्योंकि वो कभी क्राइमिया को रूस से छीनने के दावे करते हैं तो कभी मॉस्को को मिट्टी में मिलाने का इरादा जताते हैं। यूक्रेन की तरफ से अक्सर रूस में घुसकर हमले की मंशा जाहिर होती रहती है, लेकिन बाइडेन हर बार ज़ेलेंस्की और उनके जनरलों के ऐसे इरादे पर पानी फेर देते हैं, क्योंकि ऐसा होने पर रूस और अमेरिका में सीधी जंग होने का खतरा है। पेंटागन के लीक दस्तावेजों के मुताबिक अगर यूक्रेन मॉस्को पर हमले के लिए अमेरिका के किसी हथियार का इस्तेमाल करता तो इसके जवाब में मुमकिन था व्लादिमीर पुतिन परमाणु हथियारों का भी इस्तेमाल कर सकते थे। फिलहाल ऐसी चिंताओं के बीच रूस के अंदर गाहे बगाहे ड्रोन हमले होते रहते हैं। रूस इन हमलों के पीछे यूक्रेन का हाथ बताता है, लेकिन यूक्रेन की आर्मी इसे लेकर खामोशी इख्तियार कर लेती है। हालांकि बीते साल दिसंबर में रूस के अंदर एंगल्स 2 एयरफोर्स बेस पर हमले के बाद ज़ेलेंस्की के सलाहकार माइखाइलो पोडोल्याक ने ट्विटर पर यह जरूर लिखा था, धरती गोल है, इसकी खोज गैलीलियो ने की है। अगर किसी ने दूसरे देश के आसमान में कोई हमला किया तो कभी ना कभी हमले के प्रस्थान बिंदु पर कोई उड़ती चीज जरूर गिरेगी। अमेरिका और यूरोप के देश यूक्रेन को बार बार अपनी सीमा के पार हमला ना करने को लेकर आगाह करते रहे, क्योंकि अमेरिका को डर इस बात का भी है कि अगर ऐसा हुआ तो नाटो के नाम पर चीन जैसे देश खुल्लम खुल्ला रूस के साथ खड़े हो सकते हैं। पुतिन सीधे अमेरिका से जंग छेड़ सकते हैं, परमाणु बटन दबा सकते हैं।
क्योंकि बाइडन को यह बात भी पता है कि रूस के सबसे बड़े मिलिट्री मैगजीन ने पुतिन को प्रचंड प्रहार करने की सलाह दे रखी है। अमेरिका पर सीधा वार का ब्लूप्रिंट तैयार है। रूस की सैन्य पत्रिका में पुतिन को सलाह दी गई है कि रूस को अमेरिका पर परमाणु हमला कर एक नई रणनीति तैयार करनी चाहिए, ताकि दुनिया का कोई भी मुल्क रूस की तरफ देखने से पहले 100 बार सोचे। रूस की सैन्य थॉट पत्रिका में दावा किया गया है कि परमाणु खतरे से कभी भी पूरी तरह इनकार नहीं किया जा सकता। रूस की सैन्य थॉट जनरल के दावे की पुष्टि अमेरिका की प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में तैयार एक रिपोर्ट करती है। रिपोर्ट में लिखा है 300 परमाणु मिसाइलें आपकी ओर बढ़ रही हैं। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी अमेरिका की चौथी सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के रिसर्च पेपर में दावा किया गया है कि रूस अमेरिका पर 300 परमाणु बम से अटैक कर सकता है। अब सवाल उठता है कि पुतिन 300 परमाणु बम अमेरिका में कहां गिराएंगे? पुतिन की सीक्रेट फाइल में अमेरिका के कितने और टारगेट लॉक हैं? जवाब है पुतिन के सभी आईसीबीएम साइलो, जहां अमेरिका की अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलें रखी हुई हैं। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के रिसर्च पेपर में साफ साफ लिखा है रूस के राष्ट्रपति बस एक बटन दबाएंगे और दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क को नक्शे से मिटाने के लिए 300 परमाणु बम एक साथ चल पड़ेंगे। ऐसे में अमेरिका के उन ठिकानों को जान लेना जरूरी है जिन्हें रूस अपना निशाना बना सकता है। ये सभी ऐसे ठिकाने हैं जहां अमेरिका ने अपने परमाणु बम रखे हुए हैं। बुलेटिन ऑफ द एटॉमिक साइंटिस्ट की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अमेरिका अपने 12 राज्यों और यूरोप के 6 देशों में अपने 10,000 से अधिक परमाणु बमों के रखा है। इनमें से सबसे बड़ा अल्बुकर्क न्यू मैक्सिको में किटलैंड एयर बेस में एक अंडरग्राउंड शस्त्रागार है, जिसमें 1900 से अधिक परमाणु बम है। सामरिक हथियार सुविधा प्रशांत, बांगूर वाशिंगटन, नौसेना बेस किट्सप वाशिंगटन, नेलिस एयरफोर्स बेस नेवादा, वारेन एयरफोर्स बेस व्योमिंग, मॉल्मस्ट्रोम एयरफोर्स बेस मोंटाना, मिनोट एयरफोर्स बेस नॉर्थ डकोटा, पेंटेक्स प्लांट टेक्सास, बार्क्सडेल एयरफोर्स बेस लुइसियाना, विटमैन एयरफोर्स बेस मिसौरी, सामरिक हथियार सुविधा अटलांटिका, किंग्स पे नौसेना पनडुब्बी बेस जॉर्जिया में अमेरिका ने परमाणु बम जमा कर रखे हैं, जिसमें प्रशांत और अटलांटिक महासागरों में सक्रिय ओहियो श्रेणी की बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बियों पर करीब 1700 परमाणु बम तैनात हैं। ऐसे में अगर रूस और अमेरिका के बीच युद्ध छिड़ा तो उसके विश्व युद्ध में बदलने में देर नहीं लगेगी। तब रूस के खिलाफ पूरे नेटो देशों की सेना एक साथ हमले करेगी और फिर ये दुनिया के लिए तबाही का दिन होगा। लेकिन रूस का दावा है कि ऐसे हालात में भी रूस खुद को बचा लेगा और अमेरिका के चप्पे चप्पे में रेडिएशन फैला देगा। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि क्या इसी खतरे को भांपकर बाइडन ने आखिरी वक्त पर ज़ेलेंस्की को ना बोल दिया और मॉस्को पर हमला टल गया, या ये कहें कि तीसरा विश्व युद्ध टल गया।